इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और लाहौर ये 3 मिनट आती हैं। इसमें बॉम्बे का सबसे कॉमन है, लाहौर और कलकत्ता दोनों रेयर हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे हमारी ये सीरीज चल रही है कि हम जितने भी आपकी क्वेश्चंस होते हैं उसका जवाब देते हैं आपको। जो हमारे किसी भी यूट्यूब पर जो हम वीडियो डालते हैं उसमें क्वेश्चन आंसर आपके रहते हैं काफ़ी, तो हम कोशिश करते हैं उनका आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का जवाब दे पाएँ वो हम देते हैं। तो आज इस सीरीज में हम बात करेंगे उस क्वेश्चंस का। तो इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने देखा था सिडनी से मैंडीज। सर आई एम सिडनी मैंडीज फ्रॉम न्यू दिल्ली। माय क्वेश्चन इज आर देयर एनी बुक फॉर ऑल इंटरनेशनल कॉइन्स, प्लीज रिप्लाई थैंक्स। इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इन्होंने जो पूछा है वो इंटरनेशनल कॉइन्स के बारे में पूछा है। तो इंटरनेशनल कॉइन्स के बारे में भी बुक आती हैं और उसका काफ़ी डिटेल्स में सारी चीज़ें दी होती हैं। और ये बुक आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन एग्जीबिशंस में आपको ये मिल सकती हैं, जिसमें इंटरनेशनल सारे कॉइन्स का एक जनरल आइडिया होता है। और इसमें जनरली मैंने जो देखी है इसमें फॉरेन ऑथर्स की आती हैं सारी, तो ये आपको मिल सकती हैं। और बहुत मोटी इनके अलग अलग एडिशंस आते थे पहले से, और वो अभी भी आते हैं, वो आपको मिल सकती हैं। इसके बाद है सोमवती राणा। सर हमारे पास बहुत सारे पुराने कॉइन्स है, व्हाट्सअप योर नंबर। तो इनको हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर ये दोनों ही हमने बिल्कुल हटाए हुए हैं, ना हम जल्दी से किसी का फ़ोन उठा पाते हैं और व्हाट्सअप देखना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉल की पोजीशन भी ये है कि एक दिन में 1000-2000 कॉल आती थी, जिसकी वजह से हम फ़ोन नहीं उठा पाते और वो परमानेंट साइलेंट पे रहता है। और अननोन नंबर होता है तो हम वैसे भी नहीं उठा पाते। और व्हाट्सअप की पोजीशन ये थी कि हमारा जब व्हाट्सअप था तो 2-2 3-3 लाख मैसेज आने शुरू हो गए थे, तो इसकी वजह से हमने अपना वो व्हाट्सअप नंबर भी हटा दिया था। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप क्वेश्चन करके हमारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपको हमारा नंबर चाहिए तो इसमें गूगल फॉर्म का प्रोविज़न है, उसके थ्रू भी आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा एड्रेस हमारे हर वीडियो पे स्क्रीन पर ही एड्रेस दिया होता है। आप डायरेक्ट वहाँ पर आ सकते हैं, किसी तरीके का कोई चार्ज, किसी तरीके की कोई आईडी या कोई अपॉइंटमेंट आपको नहीं लेनी है। हम आजकल लगभग 12 बजे से लेके और 5:30 बजे तक ऑफिस में रहते हैं, संडे ऑफ रहता है हमारा। तो आप कभी भी आ सकते हैं डायरेक्ट, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेचने तो आ ही सकते हैं, इसके साथ-साथ वैल्यू लेने आ सकते हैं, किसी तरीके का कोई डिस्कशन करना हो आपको न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड, तब भी आप आ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है ये सत्यम श्रीवास्तव जी। मेरा नाम सत्यम श्रीवास्तव गोरखपुर से। 1901 एडवर्ड 7 का ₹1 सिल्वर कॉइन है, जो 1903 का डिज़ाइन में है। तो ये सत्यम जी, ये जो कॉइन बनते हैं इस टाइप के, ये नकली कॉइन होते हैं। 1901 में विक्टोरिया एम्प्रेस थी, और विक्टोरिया एम्प्रेस की जो डेथ हुई थी वो 1901 में हुई थी, 1901 में। तो उनका जो लास्ट कॉइन आता है 1901 में आता है। और 1903 में एडवर्ड 7 जो थे वो एम्परर बने थे, तो उससे पहले उनका कॉइन आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो फेक कॉइन बनाते हैं उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और वो गलती से वो ऐसी डेट डाल देते हैं जिससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो आप मानकर चलिए कि 1903 में जो कॉइन बनाया है वो 1901 में अगर आ रहा है एडवर्ड का, तो 100% गारंटी है कि वो नकली है। एक क्वेश्चन है इनका शशि कपूर जी। सर विदाउट इंसर्ट नोट का रेट क्या है? शशि जी, ये जिस तरीके से विदाउट इंसर्ट जो होता है वो प्लेन इंसर्ट कहते हैं हम उसको। तो इंसर्ट, प्लेन इंसर्ट का कभी भी कोई इंडिविजुअल ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। कोई भी इंसर्ट कभी भी किसी वजह से रेयर हो सकता है, लेकिन प्लेन इंसर्ट होना उसकी कोई रेयरिटी कभी भी नहीं हो सकती। जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं उसी तरीके से, जैसे कैलकाटा मिंट का कोई मिंट मार्क नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि वो कैलकाटा मिंट कोई रेयरिटी पे है। जब उन्होंने सारे मिंट मार्क डिफाइन किए थे तो उसमें ये हुआ था कि भाई कैलकाटा का मिंट मार्क नहीं रखते हम, बाकी सारी मिंट का मिंट मार्क इशू होता है, उसमें मेंशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके ना होने की वजह से कैलकाटा मिंट कोई रेयरिटी पे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरीके से प्लेन इंसर्ट जो होता है वो कॉमन होता है। अगर रेयरिटी है तो उसकी दूसरी वजह से कोई रेयरिटी हो सकती है, प्लेन इंसर्ट होना कोई रेयरिटी नहीं है। एक क्वेश्चन है इनका
शेख मुनीर जी, सर 2 आना 1944 कॉपर कॉइन प्रेजेंट प्राइस बोल सकते हैं। 2 आना 1944 कॉपर। दोस्तों 1944 में कॉपर में ये कॉइन बना नहीं था। 1944 में 2 आना जो आता था जॉर्ज 6 का, वो आता था ब्रास में। तो उस कॉइन को कॉपर में आप बता रहे हैं वो गलत है, उसका प्राइस अलग अलग होता है। इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और लाहौर ये 3 मिंट आती हैं। इसमें बॉम्बे का सबसे कॉमन है, लाहौर और कलकत्ता दोनों रेयर हैं। और इसका मैंने आपको पूरी पहचान पहले बताई हुई है कि 1944 के दोनों साइड अगर इसमें डॉट होता है तो वो बॉम्बे है। अगर डॉट नहीं होता और जो 4 आईज हैं उसमें इन्वर्टेड एल होता है तो लाहौर होता है। और दोनों साइड डॉट नहीं है और चारों आईज में आई लिखा हुआ है तो वो कलकत्ता मिंट होता है। और इसमें कलकत्ता मिंट का एक दूसरा भी इशू आता है, जिसमें 1944 के दोनों साइड डॉट तो होता है लेकिन चारों आईज ब्लैंक होती हैं। तो वो भी इसमें एक वैरायटी है कलकत्ता की जो रेयर होती है। इसके बाद है एक संजय सिंह जी, सर 1878 वन क्वार्टर आने की क्या वैल्यू है? देखिए 1878 वन क्वार्टर आना अपने अपने डेट एक स्केयर है, मतलब कम मिलती है। और अगर इसकी अच्छी कंडीशन है तो इसकी अच्छी वैल्यू मिल सकती है। लेकिन इसमें भी खास बात यह है कि अगर ये नॉर्मली अच्छी कंडीशन नहीं मिलती है तो कॉमन कॉइन जिसमें विक्टोरिया का ड्रेस पैनल नहीं दिख रहा है या वीक है तो वो 25, 50, 100 रुपए से शुरू हो जाता है। और अच्छी कंडीशन में ये 5,000, 6,000 तक भी जाता है। जो इसमें अगर यूएनसी है तो कम से कम आप मानकर चलिए कि 5 से 8,000 रुपए का इसका मार्केट वैल्यू है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, हार्ड वर्किंग मैन, सर स्टार नोट क्या आप लेते हैं? प्लीज रिप्लाई दें। शंभुनाथ बरनवाल, यूपी। शंभुनाथ जी तो हर बार हमारे को कमेंट्स करते हैं और मैं समझता हूँ कि आज तक जितने भी वीडियो बने हैं हर वीडियो में शंभुनाथ जी का, ये यूपी बरनवाल से हैं, इनका हमेशा ही कुछ ना कुछ कमेंट रहता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो स्टार नोट के बारे में इन्होंने पूछा है तो हम इनको बता देते हैं कि स्टार नोट हम परचेज नहीं कर रहे हैं। स्टार नोट में जितने भी स्टार नोट बने हैं इसमें जो थोड़ी बहुत रेयरिटी चल रही है वो इस चीज की चल रही है कि 1 रुपये स्टार नोट कुछ वैल्यूबल होते हैं। इसके अलावा स्टार नोट में अगर वो जो 21 फैंसी नंबर हम बताते हैं उसमें से कोई भी फैंसी नंबर स्टार के साथ आ जाए तो सारे नोट महंगे हो जाते हैं। तो अगर आपको स्टार नोट में ध्यान देना है तो इसी चीज का देना है कि उसमें फैंसी नंबर हो स्टार नोट में, चाहे कोई भी नोट हो उसकी अच्छी वैल्यू मिल सकती है। और या फिर 1 रुपीज में स्टार नोट हो उनकी वैल्यू मिल सकती है। बाकी जो बहुत सारे लोगों ने 500 के स्टार नोट, 200 के स्टार नोट बहुत बड़ी क्वांटिटी में इकट्ठे किए हुए हैं तो उसका उनके सारे पैसे वो सिर्फ सेविंग के हैं, उसमें उनको कभी भी कोई प्रीमियम नहीं मिलने वाला है। तो वो सारी चीजें उनको अगर वो सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये सोच के नहीं करें कि आने वाले टाइम में उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये चीजें बिल्कुल कॉमन है और कोई भी स्टार नोट 1 रुपए को छोड़ के हम किसी का नहीं ले रहे हैं। और अगर उसके अंदर फैंसी नंबर हैं तब हम उसको ले सकते हैं और उसकी बहुत अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो दोस्तों आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।